गुरु भक्ति योग। प्रारंभ में तरंग के रूप में दिखने वाली विषय वृत्तियां कुसंग के कारण महासागर का रूप धारण कर लेती है। अतः कुसंग का त्याग करके आचार्य के जीवन रक्षक चरणों का आश्रय लो। सुई के छेद से ऊंट गुजर सके, इससे भी अत्यधिक मुश्किल बात है गुरु कृपा के बिना ईश्वर कृपा प्राप्त करना। जैसे पानी को दूध में डाला जाए तो वह दूध में मिल जाता है और अपना व्यक्तित्व गंवा देता है, वैसे ही सच्चे शिष्य को चाहिए कि वह अपने आप को संपूर्णतः गुरु को सौंप दे, उनके साथ एक रूप हो जाए। जैसे छोटे छोटे झरने एवं नदियां महान पवित्र नदी गंगा से मिल जाने के कारण खुद भी पवित्र होकर पूजे जाते हैं और अंतिम लक्ष्य समुद्र को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार सच्चा शिष्य गुरु के पवित्र चरणों का आश्रय लेकर तथा गुरु के साथ एक रूप बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। बालक बोलना चलना क्या एक ही दिन में सीख जाता है? बोलना चलना सीखने के लिए बालक को माँ बाप के लंबे सहवास एवं योग्य निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या? पड़ती ही है। इसी प्रकार सच्चे और ईमानदार शिष्य को गुरु के साथ लंबे समय तक रहना चाहिए और तन मन से सेवा करनी चाहिए। इस पूरे समय के दौरान सर्वोच्च विद्या सीखने के लिए हृदय पूर्वक ध्यान देना चाहिए और उसमें रस लेना चाहिए। इस प्रकार उसे परम ज्ञान प्राप्त होगा और किसी प्रकार से नहीं हो सकता। गुरुदेव बताते हैं कि हमें एक बार नर्मदा किनारे एक संत मिले। हमने उनसे पूछा, आप बाबा जी कैसे बने, सन्यासी कैसे बने? संत बोले, मैं अहीर का लड़का था, गाय भैंसे चराता था, सोचा कि निगुरे होकर क्या रहना, कोई गुरु कर लो। मैं गुरु के पास गया तो उन्होंने कहा, चल रे वाले, तू क्या मंत्र जपेगा, तू क्या साधना करेगा आत्मज्ञान की? मैं तो केवल ब्राह्मण को ही दीक्षा देता हूं। बाबा जी, मैं ब्राह्मण का बेटा तो नहीं हूं, लेकिन दया करो। दया करूंगा, लेकिन पहले तो गीता का एक श्लोक पक्का करके दिखा, मैं भी तो देखूं कि तू भक्ति कर सकता है या नहीं। मैंने गीता का श्लोक पक्का किया तो वे बोले, पूरा अध्याय पक्का कर। मैं पूरा अध्याय पक्का करके गया तो बोले, सारे अध्याय पक्के कर। मैंने सभी अध्याय कंठस्थ किए, फिर भी उन महाराज का मन माना नहीं। मुझे कहा, हमारा विचार नहीं हो रहा है तुम्हें दीक्षा देने का। मैं तो जंगल में जाकर बहुत रोया कि क्या मैं इतना भागा हूं कि निगुरा पैदा हुआ और निगुरा ही मर जाऊंगा। हे भगवान, मौत आकर मार दे उससे पहले गुरु के ज्ञान से मेरा अहम मर जाए, मेरे और परमात्मा के बीच जो पर्दा है वह हट जाए। ऐसी कृपा करने वाले कोई सद्गुरु मुझे मिले।
मैं कितना अभागा हूं। गुरु ने कहा कि गीता कंठस्थ करके आ, तो मैं गीता कंठस्थ करके गया। फिर भी गुरु के मन में मुझे दीक्षा देने का विचार नहीं आया। रोते रोते मैं बेहोश जैसा हो गया। निद्रा तंद्रा आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं उठा तो देखा कि आकाश में पद्मासन बांधे हुए एक दंडी सन्यासी जा रहे हैं। मैं तो उन्हें देखता ही रह गया। बड़ी शांति मिली, बहुत आनंद आया। मन में हुआ, हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। मैं तो अलोप हो गया। वे सन्यासी अदृश्य हो गए। दूसरे दिन मैं नाश्ता करके घर से बाहर निकला। गाय आगे थी और मैं पीछे। तब अचानक वे ही सन्यासी मेरे सामने आए और बोले, तुझे गुरु करने हैं क्या? चल, मैं तेरा गुरु होता हूं। वे सन्यासी मुझे जंगल में ले गए, फिर मंत्र दीक्षा देकर अदृश्य हो गए। अब मैं नर्मदा किनारे गुरु मंत्र का अनुष्ठान करता हूं और साधना करता हूं। गजब की है ईश्वरीय सृष्टि की यह व्यवस्था। साधक की ईश्वर प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा होती है तो अदृश्य रूप में भी उसे सद्गुरु के द्वारा मंत्र दीक्षा मिल जाती है। सचमुच वे लोग तो महाधनभागी है जिनको सद्गुरु में कोई जागृत महापुरुष, कोई अहेतुकी करुणावान ब्रह्मज्ञानी संत मिल गए हैं। जिनको ऐसे महापुरुषों से सहज में ही भगवान नाम की दीक्षा मिल गई है, वे तो सबसे बड़े भाग्यवान हैं।